सो हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ मेरी दादी हैं। तो दादी अपना गोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है हमारे साथ, जो कि इन्होंने मेरे साथ अभी नहीं किया है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को पता है बट मेरे को नहीं पता है। तो उनके साथ पर्सनली ये हो चुका है। सो दादी प्लीज़ सत श्री अकाल कर दो और बोलो सबको। सत श्री अकाल बच्चों। बताओ दादी क्या हुआ था उस टाइम, और कौन सी सिटी में थे पहले आप? मैं बॉम्बे में थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो क्या हुआ कि मैं नाइट में जैसे 2 बजे का टाइम था, तो मेरे को क्या था कि आईवी लगी हुई थी, ड्रिप लगी हुई थी मेरे को। तो मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बार बार मेरे को कॉल करके सिस्टर को बुलाना पड़ता था, तो वो मेरे पास आती थी। तो ऐसे ही मैं ऐसे करते करते मेरे को उधर से मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। रात को 2 बजे का टाइम था। मैं जैसे ही सोने लगी तो मेरे को ना एकदम से कर्टन हटा और मैंने देखा कि एक सिस्टर आके खड़ी हुई है। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें, ओ, मैं बता नहीं सकती कि जैसे अंधेरे में एक जानवर की आंखें चमकती हैं ना, वैसे उसकी आंखें चमक रही थी। उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे और मेरे को देख के वो जोर से हंसी। बोली क्यों, डर गई क्या? हंसी कैसी थी उसकी? उसकी हंसी भी बड़ी अजीब सी थी। और उसने आके मुझे ये नहीं पूछा कि कैसी हो, क्या है। मुझे सिर्फ उसने आते ही यही क्वेश्चन करा, क्यों, डर गई क्या? तो वाकई में मैं उस टाइम इतना डर गई थी कि मुझे बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अभी भी वो सीन याद करके मुझे अभी भी डर लग रहा है, डर से मैं कांप जाती हूँ। मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं दादी। 2 बज रहे रात के। तो मैंने उसको देखा और मैंने बोला कि मैं क्यों डरूंगी तुमसे, मैं ऊपर वाले से डरती हूँ बस। मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला, मैंने कहा मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, है, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो जो वो ना जोर जोर से हंसी, और उसकी हंसी में इतना डरावनापन था ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने वो जो बेल थी ना, मैंने फटाफट वो बेल को बजाया। जैसे ही मैंने बेल बजाई तो डॉक्टर भाग भाग के आए, क्योंकि मैं आईसीयू में थी। तो बोले मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो जो सिस्टर थी वो गायब हो गई, ऐसे ही सिर्फ हवा में। हाँ, हवा में ही गायब हो गई। उसने मेरे साथ आधा मिनट बात करी है बस। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और मुझे बार बार यही बोली थी कि बोलो तुम मुझसे डर गई क्या, डर गई क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे में उस टाइम इतनी ताकत कहाँ से आई। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर वाले से डरती हूँ बस, मैं ऊपर वाले गॉड से डरती हूँ, मैं किसी और से नहीं डरती, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। तो वो हंसती थी जोर जोर से। जैसे ही वो डॉक्टर्स वगैरह एकदम से बेल मैंने करी तो वो आ गए और उन्होंने बोला मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने बोलने की मेरे में एकदम से ताकत नहीं थी। मैंने कहा वो सिस्टर कहाँ गई, वो सिस्टर मन में कहाँ तब गई? वाइग्रो भी नहीं निकलता कि मतलब हाँ। बंदा वाइग्रो का नाम ले ले। तो मैंने कहा वो सिस्टर कहाँ गई? बोले सिस्टर कोई, कौन सिस्टर मैडम, यहाँ कोई सिस्टर नहीं है, सिस्टर तो नहीं है यहाँ पे, वो दूसरे पेशेंट को देख रही है, एक सीरियस पेशेंट आया है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उसको ना, मैं इतना डर गई, मैंने उसको बोला, सिस्टर को उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम जाओगी नहीं यहाँ से, मेरे पास तुम ही रहो, तुम ये बताओ कि यहाँ पे किसकी और ड्यूटी है? तो बोली कि नहीं मैम, यहाँ पे सिर्फ मेरी ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी सिस्टर नहीं आई है। मैं बोली नहीं, यहाँ पे एक सिस्टर आई थी अभी, उसकी ना बिल्ली जैसी चमकदार आंखें थी। तो ना वो बोली नहीं, यहाँ तो हमारे पूरे स्टाफ में किसी की बिल्ली जैसी आंखें नहीं है और ना कोई ऐसी मतलब न कोई सिस्टर है। मैंने कहा लंबी सी पतली सी थी, वाइट, प्योर वाइट उसने ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको कोई सपना देखा। मैंने कहा नहीं, मैं सोई ही नहीं, मेरे को सपना नहीं देखा। मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, बोले मैम क्या हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे को ना थोड़ा सा क्या कहते एक सिस्टर को मेरे पास छोड़ो, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो कितना बज रहा था रात का? ये बात करते करते 2-2:30 बजे का बीच का टाइम था।
और मैं उसके बाद ऐसे बातें करती, मैंने भी हॉस्पिटल में सबको बोला कि जो भी आई मैं उससे एक ही क्वेश्चन करती कि यहाँ पे वो बिल्ली आंखों वाली सिस्टर कौन है, उसको बुलाओ, उससे बात करनी है मेरे को। तो वो बोली कि नहीं ऐसी कोई सिस्टर नहीं है। मैंने बोला आपके ऊपर के कहीं वार्ड से आई हो या कहीं और से आई हो तो कभी ड्यूटी दे देते हैं आप लोग। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोई ड्यूटी नहीं, ये जो आपके पास यहाँ पे आपको 3-4 सिस्टर्स दिख रही हैं आईसीयू में वही हैं और कोई सिस्टर नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे मैंने करते कराते, तो जब 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ तो मुझे एकदम से अच्छे से नींद आने लगी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब अमृत वेला हो गया है, कि इस टाइम भगवान उठ जाते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारे में पूजा पाठ शुरू हो जाती है। अब कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ मेरे पास नहीं आएगी। इस पर वैसे भी बोलते हैं कि जैसे 3:30 हो जाए तो 3:30 हो जाते हैं तो ये लोग भी एनर्जी नहीं आते एनर्जी। पर मैं थोड़ा उसमें बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा लेटी और अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। फिर जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही वो सिस्टर्स वगैरह दूसरी आई, मैं सबसे मेरा एक ही क्वेश्चन था कि क्या है, मुझे बताओ वो सिस्टर कौन है, वो सिस्टर कौन है। तो एक काफ़ी एजड सी वो मेड आई मेड मेड आई और उसने मुझे बताया कि मैम आप ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं तुम मुझे बताओ कि कभी इस यहाँ पे कोई ऐसी सिस्टर रही है कि जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। तो हंस पड़ी वो हंस पड़ी। तो मैंने कहा कि तुम हंस क्यों रही हो, मुझे सच सच बताओ। बोले नहीं 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 कुछ नहीं है कुछ नहीं, आप तो 1 दिन 2 दिन हो यहाँ पे, आप चले जाओगे, कुछ ऐसा ना सोचो, हम लोग तो पूरा टाइम यहाँ रहते हैं, रात दिन हम लोग यहाँ रहते हैं, आप ऐसा नहीं सोचो। मैंने कहा नहीं तुम्हारी हंसी के पीछे कुछ छुपा है। तो उसकी और उसकी हंसी सेम तो नहीं थी? नहीं, उसकी और उसकी हंसी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर उसको मैंने ये बोला, वो बोली कि नहीं ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा कभी आप सोचो मत, आप तो ऊपर वाले का नाम लो, भगवान का नाम लेके प्रेयर करके आप रहो, कुछ नहीं है। फिर सुबह मेरी डॉटर आई, मेरा बेटा आया, तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे को शिफ्ट कराओ, यहाँ से मुझे शिफ्ट कराओ। तो वो डॉक्टर बोले कि नहीं आपको यहीं रहना पड़ेगा 2 दिन। मैं बोली नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर मैंने उनको प्रेशराइज करके मैंने वो वार्ड चेंज करवाया? हाँ वो आईसीयू चेंज करवाया मैंने उनको, रूम में मेरे को उन्होंने शिफ्ट करा। मैंने बोला कि यहाँ हमें 24 घंटे के लिए कोई सिस्टर दे दो, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। बट वहाँ पर तो और भी पेशेंट्स होंगे ना? पेशेंट थे, पता नहीं क्या, मुझे उसका वो जो शक्ल थी ना मैं बता You still नहीं सकती। remember? हाँ वो मैं आज तक वो भूल नहीं गई इस चीज़ को भी। आज मेरा ख्याल से 7-8 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी उस चीज़ को भूल नहीं सकी हूँ। आज भी उसकी शक्ल मेरे सामने आती है तो मैं डर जाती हूँ। तो वो फिर बाद में वो सिस्टर जो मेड थी उसने बताया कि यहाँ एक सिस्टर थी, उसने सुसाइड करा था, उसका किसी से अफेयर था, क्या था आई डोंट नो, लेकिन उसने वो क्या कहते हैं यहाँ सुसाइड करा था। तो बस फिर मैं डर समझ गई। नहीं आया, बट वो आपको डराने किस लिए आई? वो मुझे उसने कुछ ऐसा मुझे हार्म नहीं करा, बस मुझे ये बोली हंस हंस के, उसकी हंसी की जो आवाज़ थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। बस मुझे ये बोली क्यों आते, उसने ये नहीं पूछा कि मैम कैसे हो, कैसी है तबीयत, तो आपको दर्द तो नहीं हो रहा कुछ, उसने मुझे ये क्वेश्चन नहीं करा। उसने आते मेरे से एक ही क्वेश्चन करा, डर गई? क्यों, मेरे को देख के डर गई क्या? उसका ये जो बात थी ना, और मेरे दिमाग में उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैं डर तो वाकई में बहुत गई थी, लेकिन मैं उसको शो नहीं करने दिया। मैंने ऊपर वाले पे मैं बहुत जो है उससे बढ़ के कोई नहीं है, तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला। और मेरी वो हिम्मत ही थी, शायद उसने मुझे बचाया। मैंने कहा मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, मैं तुमसे नहीं डरती। तो शायद इसी वजह से वो मेरे पे हावी नहीं हुई है। आज भी वो घटना सोच के मेरी वो बता रही हूँ कि लाइफ में ये चीज़ें कई बार मिल जाती हैं, कहीं भी ऐसा कुछ हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये लोग तो हमारे आसपास होते ही हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो अभी नहीं अभी ये बात नहीं, ये हार्म नहीं करते हम लोगों को, इनकी भी दुनिया होती है। लेकिन एक बात है कि आप अपनी दुनिया में खुश रहो, उनको यही कहो हे बुरी आत्माओं तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, हमें अपनी दुनिया में खुश रहने दो।
ठीक है। थैंक यू सो मच दादी, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ एंड मेरे व्यूअर्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में दादी के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।